हम्म। अब इस सेशन में आप लोग की जो भी आप लोगों को मैंने फीडबैक दिया था, हमारा जो एस्से क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉस्टर्स सोशल कोहेशन, ये एस्से क्वेश्चन था जिसपे आप लोगों ने लिखा था, मंडे को लिखा था, मैंने मंडे को इवैल्यूएट किया था। ठीक है, अब आप लोगों को इस एस्से क्वेश्चन पे कोई भी क्वेरी है या मैंने जो फीडबैक दिया, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, हालांकि मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी मैं ढंग से लिखूं, कुछ भी है प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके आंसर्स के इसको स्क्रीन में शेयर कर लूंगी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? मैम मेरे ऐसे में मुझे सब तो समझ में आया, लेकिन आपने लास्ट में एक लॉन्ग फीडबैक दिया वो नहीं समझ में आया मुझे। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया, एक सेकंड। जस्ट राइट। मैंने सबको बंद कर दिया है। ओके, मेरी राइटिंग सच में बहुत बुरी है और अभी मैं इतना केयरलेसली लिख रही हूँ ना, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। I'll just write. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, इसके अलावा और भी सीट भेजना था क्या? 3 सीट मैंने भेजा। 3 शीट मतलब? वो वो जो बोला गया था बुक का, वो मतलब उसका पिक्चर्स। अच्छा तरुण, ओके ओके। एक तो लिंकिंग वर्ड्स का, फिर ऐसे ऐसे चैप्टर का जो फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो, ठीक है, और बस यही भेज दो। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कोई ऐसे क्वेश्चन शेयर करने के लिए तो वो कर देना। अभी यही 2 है इम्पोर्टेंट। अच्छा ओके मैम। ठीक है, ये स्क्रीन में नजर आ रहा है ना? यस मैम। Oh God, it's really awful. The best, what did I do? The best part in your write-up is that most of the time you didn't lose the focus of the, यहाँ पे CUS होना चाहिए. Most of the time you didn't lose the focus of the essay question. You held the thread of the essay question very tightly, though towards the end that thread slipped off your hand. अब शाजिया, इसमें मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो essay question है ना, उसमें सोशल कोहेजन और स्पोर्ट्स नेशनलिज्म को के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, आपने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करने की कोशिश की उस रिलेशनशिप को। ठीक है, द होल कंट्री स्ट्रगलिंग फ्रॉम कोविड-19 आइसोलेशन, मेंटल स्ट्रेस केम टुगेदर, तो सोशल कोहेजन हुआ टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट। ठीक है, सोशल बॉन्ड, सोशल स्पोर्ट्स नेशनल, ये सब आ रहा है, मगर एंड में आते आते ना वो सारा थ्रेड चला गया। वो फिर आपने किसके बारे में बात की? हाउ दिस इज दिस कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स नेशनलिज्म एंड सोशल कोहेजन, आप समझ रहे हो? तो वो फोकस चला गया, वे स्पोर्ट्स नेशनलिज्म। गॉट इट? मैम एनीवेज, ये 2 पैराग्राफ मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से लिंक्ड है, क्योंकि मैम ये जो 2 पैराग्राफ है मैंने जबरदस्ती का खींचा है कि मैं उसे 300 वर्ड करूं। मैं समझ गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसमें और क्या डालूं, कुछ आपने नहीं समझ। आपने आपने गूगल की मदद ली थी? यस मैम लिया था, लेकिन मैम उसमें मेजोरिटी केसेस में मुझे ना स्पोर्ट्स के बारे में ही आ रहा था, ऐसा जो मेरे पास इंसाइट्स थी पूरा मैंने उसी से लिखा है, और जैसे एग्जांपल्स मैंने खुद से सर्च किए उनसे लिखा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मगर शाजी, आपको ये तो पता चल गया था ना कि ये जो लिख रहे हो आप लास्ट लास्ट में वो इररिलेवेंट सा लग रहा है। यस मैम, ये मुझे पता था कि ये मैंने जबरदस्ती का खींच के उसको बस लिखा है मैम। ठीक है, ये अच्छी बात है ना फिर। अच्छा कृष्ण, मैम मुझे अपना इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना था मैम, जो मैंने इंट्रो डाला है क्या वो सही है? बाकी तो मुझे मालूम है गड़बड़ हो गई है सर। अच्छा कृष्ण, देखने दो करण, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आएगी। ठीक है, देखते हैं। डेविएटेड कंटेंट, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, हैज पुट जॉयफुल मूड, मोड नहीं, हाँ जॉयफुल मोड भी लिख सकते हो। प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, देखो बैकग्राउंड ना लिख के कम्युनिटी लिखते
सोशल ग्रुप्स लिख देते तो सोशल कोहेजन से थोड़ा सा कनेक्टेड होता ना, वो पार्ट ऑफ दिस टीम। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखे, यहाँ पे कम्युनिटीज लिखे। The whole country is proud of them, irrespective of their caste, language, and culture. This showcases sports nationalism. हाँ ठीक है, सही है इंट्रो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे एकदम धीरे धीरे स्पोर्ट्स नेशनलिज्म की तरफ आए हो और फिर लास्ट लाइन में सोशल कोहेजन पे भी आ गए, गुड, सही है। मैम बस समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आगे कैसे ले जाऊं, और अब बहुत देखो, ही अब इसने क्या किया है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, जो चीज आप लोग ले रहे हैं, जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसी उसी को आगे बढ़ाओ ना। अब इसने क्या किया, यूनाइट पीपल बाय स्पिरिट एंड फोस्टर सोशल कोहेजन बिटवीन देम। मैंने कहा बड़ा अच्छा है भाई। अब इंडिया, दैट इज भारत, विद डाइवर्सिटी ऑफ पीपल ऑल अराउंड लिव एंड शेयर सम सिमिलरिटी। मैंने कहा व्हाई डिड यू चेंज द टॉपिक? जब आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स नेशनलिज्म सोशल कोहेजन लाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इलैबोरेट कर दो भाई। मगर इसने तो भारत और ना हमारे सोशल सोसाइटी में क्या क्या डाइवर्सिटीज है, सिमिलैरिटीज, ये सारी बातें करने लग गए। तो फिर मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, when you ended the first paragraph with social cohesion, you should have taken up the same in the second paragraph, elaborating on how sports nationalism fosters social cohesion. मगर बातें ही कुछ और है, वही आप लोगों ने प्रेस ही नहीं किया, has got many users of पता नहीं क्या बोलने लग गए। इससे ना कनेक्टिविटी नहीं रहती है। अब मैं बोल रही हूँ कहाँ है स्पोर्ट्स नेशनलिज्म, कहाँ है सोशल कोहेजन, कहीं पर भी नहीं है। गवर्नमेंट डजंट इनकलकेट, अच्छा अब इसने लिखा है कि गवर्नमेंट है ना स्पोर्ट्स नेशनलिज्म इनकलकेट करने के लिए कुछ कुछ कर रही है, तो मैंने लिखा कि गवर्नमेंट ये तो काम नहीं करती है। ठीक है, स्पोर्ट्स नेशनलिज्म मिसिंग, मिसिंग कितने गंदे तरीके से लिखा है मैंने। एक, हाँ ये रहा, इम्प्रेसिव रिजल्ट, स्पोर्ट्स टिल नाउ हैज गिवन इम्प्रेसिव रिजल्ट। मैंने बोला एक रिजल्ट तो बताओ कम से कम। तो ये सब हवा में बातें करने वाली बात है, ठीक मैम है। वो रिजल्ट्स बताने के लिए मतलब वर्ड हो रहे थे, इसलिए नहीं बताया मैंने। अरे तो पहले बता देते ना। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, आपने पहले नहीं बताया, अगर पहले बता के फिर आप बोलते कि इम्प्रेसिव, तो मुझे समझ में आता, पहले तो कोई रिजल्ट ही नहीं बताया। एनीवेज, अच्छा। यस मैम, गॉट इट। सनी बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम मेरे ऐसे में आपने रिपीटिशंस लिखा, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से मैंने आइडियाज अलग अलग मेंशन किया है पैरा में, तो वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका भी, ये सारे हटा देती हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। देखते हैं, ओके लेट्स सी। अब एक्चुअली याद नहीं रहता ना, वापस से देखना पड़ेगा। ओह ग्रेट, मैंने ब्यूटीफुल लिखा है, क्या बात है, तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपने। ये समझ में आ गया ना। यस मैम। अब देखो रेपिटेशन लिखा है तो पक्का होगा, मुझे देखने दो। present full nationally proud of the athlete despite expressing strong national, both the cases are responsible of building unity and togetherness. Common identity among people, thereby this part, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपने लिखा कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या लिखा है, मैंने रेपिटेशन ऐसे लिखा है, राइट, एरो दिया है। People develop a romance towards sports which provide them joy, love, and even pride when nation succeeds. This gives them a sense of happiness, which also creates national identity. तो national identity का क्या मतलब है? Common identity. वो तो ये पैराफ्रेजिंग आप कर रहे हो ना, एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से सिनोनिम वर्ड्स यूज करके आप कर रहे हो, तो बात तो वही है ना, एक ही चीज है ये, समझ रहे हो सनी। यस मैम। अब यहाँ पर भी मैंने रिपीटेशन लिखा, तो देख लेते हैं। binds people together who share good times, happy moments, सेम चीज है। love जो आपने लिखा है यहाँ पर, joy, वही चीज नहीं लग रही है आपको?
ओके है ना, मैम। ब्रिंग पीपल टुगेदर, ये आपने बात कर ली है। जो शाजिया वाली प्रॉब्लम है ना कि क्या लिखे है ही नहीं, तो हाँ आप, मैम वो तो हाँ है, वो मेरे में भी है। हाँ वो आप रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन है। You started well and have not lost the focus, but your write-up has only, ठीक है, चलिए। हाँ, इसके अलावा राहुल सिंह बोलिए। मैम वो मेरे को कनेक्टिविटी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी, और फिर कनेक्शन हो भी जाए तो लिखना क्या है ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो राहुल, मैंने बोला भी था कि अभी फर्स्ट है ना, तो आप लोग थोड़ा सा है ना गूगल सर्च करते ना, तो एटलीस्ट पता है क्या होता है कि कम से कम आप लोग को ये पता चलता है कि जब आप लोगों को समुद्र में डुबोया जाता है, तो क्या आप उसमें से भी है ना, do you have the skill of selecting the content that is relevant to the essay question? क्या ये स्किल है? गॉट माई पॉइंट। इसीलिए मैं चाह रही थी कि सब गूगल सर्च करें और फिर देखिए कि क्या गूगल सर्च करो या आपके पास कुछ नोट्स है उससे देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये अवेयरनेस आना चाहिए कि मैं देखकर भी अगर लिख रहा हूँ ना, तो उसमें भी रेलिवेंट कंटेंट नहीं आ रहे, तो फिर स्टूडेंट्स पता है क्या है, अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ मैं देखकर भी अगर गलती कर सकता हूँ तो बिना देखे तो बहुत गलती कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो ये आपका है स्पोर्ट्स नेशनल, वेरी वीक इंट्रो, व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने बताया नहीं था, पता चल गया आपको। ओके, देखो पता है आपके राहुल सिंह, आपने क्या किया है कि आप है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा था, मुझे ऐसा लगता है आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं समझा है। सबसे पहले आप स्पोर्ट्स नेशनलिज्म के बारे में बात करोगे, तब तो आप बात करोगे कि ये सोशल कोहेजन लाता है, मगर आपने क्या किया है, आप सोशल कोहेजन के बारे में बात कर रहे हो और सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। नेशनल पॉलिसी, फील्ड ऑफ एक्शन, नेशनलिज्म कहीं नहीं आ रहा है, तो फिर आप कैसे क्या लिखा, हाउ कैन यू टॉक अबाउट सोशल कोहेजन विदाउट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स नेशनलिज्म? देखो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है नॉट अ, इसमें वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटी, वो सोशल कोहेजन का ही तो पार्ट है शायद से। कहाँ पे लिखा है राहुल? सेकंड पैरा। स्पोर्ट्स इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय नेशनल पॉलिसी, पॉलिसी नहीं नहीं आएगा। मैम, नेशनल पॉलिसी मेकर्स, उसके बाद वो आपको नेशनल पॉलिसी मेकर्स, तो गवर्नमेंट से स्पोर्ट्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप? पॉलिसी मेकर्स कौन हुए? गवर्नमेंट। हाँ समझ रहे हो राहुल, गॉट माई पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। अच्छा, ये जो आप लिखे ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये इट इज द पार्ट ऑफ सोशल कोहेजन, ये है, मगर आपका जो स्टार्टिंग है ना वो सही नहीं हुआ है। गॉट इट? हम्म understood. Totally, your essay contains filled with incomplete sentences. ये phrases है, you consider it as a sentence, you didn't write in relation. ठीक है राहुल, अभी शुरुआत थी, मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है ना उससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा ना कि किस तरह से करना है। और अगर Yes, राहुल ma'am. आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यू कैन कॉल मी, आप है ना, आप फोन कर लेना, मगर आप मुझे पहले बताना कि मैं फोन करना चाहता हूँ, then I'll give you time, है ना, उस टाइम में आप फोन कर लेना। तो एक बार आप क्वेश्चन समझो और फिर आप देखो कि लिख सकते हो कि नहीं आप ढंग से। एनीवेज, इसके अलावा और किसी को? हाँ अभिषेक मैम बताइए। मेरी क्वेरी थी मैम, मैम मेरे 4 क्वेश्चंस थे टोटल। मैम पहला क्वेश्चन तो मैम फीडबैक दिया है मुझे, तो उस जगह पे मैम एक तो समझ नहीं क्या लिखा है, और मैम उसमें मैम अगर आप वो एक बार खोल ले हाँ ओके फाइन। फिर मैं भी देख पाता ना। ये रहा, दिख रहा है? नो मैम, मुझे तो show नहीं हो रहा स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, सबको दिख रहा होगा। में। Yes, किसी ma'am. और को शो हो क्या? यस मैम। दिख रहा है। हाँ मैम, लास्ट वाले पेज में जो आपने फर्स्ट दिया था ना मैम,
सिनोनिम्स यूज नहीं करना। अच्छा, याद आ गया मुझे, एक बार पढ़ देती हूँ ना। It is a good attempt. You have raised good points, and to large extent, you are successful in hitting the essay question. Some cautions: do not use synonyms or nearest synonym of the keyword of the essay question. जैसे nationalism है, ठीक है, तो nationalism का आपने patriotism यूज किया है, मगर यदि आप वाकई में अगर गूगल सर्च करोगे ना, there is a wide gulf of difference between nationalism and patriotism. आपको पता है, बहुत बड़ा डिफरेंस। और इनफैक्ट इस पे ऐसे क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया है और राइटिंग सेक्शन की बुक में भी है। तो इसीलिए ना रिस्क मत लो, सिनोनिम मत यूज करो। जो की कंपोनेंट्स है ना ऐसे क्वेश्चन का, उस की कंपोनेंट जो वर्ड लिखा उसी को ले लो, क्या दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अच्छा है ना, हिटिंग बहुत हार्ड होगी फिर, ओके। और फिर पता है हमारी जो नॉलेज होती है ना बहुत लिमिटेड होती है सही मायने में, तो हम है ना इतना सिनोनिम यूज करके हम इस तरह से रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। गॉट इट। फिर सेकंड है, डू नॉट गिव एन अब एक्चुअली ना मैम बोलो। मैम वो जो जैसे मैंने प्रेस satellites are useful for the study useful in study of earth, ऐसा तो मैंने उसके लिख दिया कि satellites are useful geolo मतलब अर्थ की स्टडी में। बट मैम आपने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ट्यूशन किया वहाँ पे प्रेस फिर दिक्कत आई, फिर पेट्रोटिज्म लेट मी नेशनलिज्म। हाँ मुझे ना अभी प्रेसी की बात नहीं करते अभिषेक, आप पहले मुझे देते, या आप मुझसे ना मैसेज में हाँ पूछ लेना है ना, मैसेज में। अभी ऐसे की बात करो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ये मैम क्वेश्चन ऐसे है, की बात कर रहा हूँ। तो मैम सिनोनिम में दिक्कत आ रहा है मैम कि कोहेसिव की जगह जैसे मैंने यूनिटी यूज किया है, तो उसमें मैंने, बाइंडिंग वर्ड हाँ यूज तो किया है। दैट इज ओके, दैट इज ओके। कोहेजन का मतलब ही यूनिटी होता है, बाइंडिंग होता है। तो मैंने कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं पुट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, सोशल बॉन्ड भी यूज किया है, और इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। मगर नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म करोगे तो नहीं एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नहीं है। एक बार आप गूगल सर्च कर लेना यार, आपके पास अगर बुक भी है ओके ना तो मैम एक बार ओके। आप और मैम ये जो नेशनलिज्म बोलो। हाँ मैम मैं समझ गया, वो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में तो बहुत ही डिफरेंस आ गया, जैसे हाँ फ्रीडम और स्केप का डिफरेंस है, समझ गया मैम। हाँ तो मैम जो हाँ मैम एक था उसमें जो सेकंड लास्ट पैरा था, उसमें लास्ट लाइन अब्रप्ट था मैम, बट मैंने उसमें कोशिश की कि मैं हिट करूं बिकॉज क्योंकि उसमें और प्लेयर के बारे में आपने कहा लिखने के लिए, बट उसको लिखता तो पैराग्राफ और बड़ा होता और मैं वर्ड लिमिट वैसे ही क्रॉस कर रहा था। तो मैम उसमें आपने अब्रप्ट बोला, मुझे समझ में नहीं आया कि वो अब्रप्ट क्यों है। Do not give बिकॉज an abrupt statement the way you did in the second last para, last line. देखने दो, second last para, last line. Second last para, last line. ये है second para, second last para, right? These qualities are necessary for a peaceful and cohesive society. Since the children youth forms an important component in society and they determines its future, by inculcating these values, the sport nationalism. Here you should have talked about how players show their national. Oh, great. सुनो, यहाँ पर आपने लिखा है कि एक्चुअली यहाँ पे आपने डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, टीम वर्क, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, तो ये तो वैल्यूज है, मगर ये इस वैल्यूज को आपने नेशनलिज्म से कनेक्ट ही नहीं किया। मैं सपोज मेरे में बहुत वैल्यूज है, ये है वो है, मगर इसको आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो नेशनलिज्म से, वो तो मैम नहीं वो हुआ। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है कि बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स नेशनलिज्म जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। नो, आर यू श्योर कि स्पोर्ट्स नेशनलिज्म की वजह से स्पोर्ट्स अडॉप्ट करते हैं, कि बिकॉज दे हैव गॉट इंटरेस्ट इन सर्टेन स्पोर्ट्स दे टेक अप दैट? व्हाट इंस्पायर होते हैं समहाउ कि मींस इंस्पायर्ड? सी देयर इज अ डिफरेंस अभिषेक। नेशनलिज्म है तभी लोग मिलिट्री इंस्पिरेशन, में जाना चाहते हैं कई बार। लिसन टू मी अभिषेक, अभी मिलिटरिज्म मत बात करो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट। इज दिस सो कि स्पोर्ट्स मेरे में नेशनलिज्म है तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स ले रही हूँ? थोड़ा सोचना इस बारे में। दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये एक बहुत स्वीपिंग रिमार्क है जो आप नहीं दे सकते हो कि बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म यू टेक अप स्पोर्ट्स। नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द केस एंड यू नो दैट वेल, है ना, ये केस नहीं है। व्हाट ओके मैम। आपको और लगता है?
मैम बट मुझे ऐसा लगा कि वो इंस्पायर हो जाते हैं तो इंस्पायर एंड देयर इज अ स्पोर्ट्स डिफरेंस। ले लेते हूँ अच्छा, कि किससे हाँ इंस्पायर होते? नॉट टेल मी। क्या आपको लगता है कि देशभक्ति से इंस्पायर होके दे टेक अप दिस हॉकी या क्रिकेट? नो, हियर सम स्पोर्ट्स पर्सन इंस्पायर देम। It's not because of the love for their country they take up sports. नहीं, you know that. ऐसा नहीं है। मे बी मैम जैसे को देख करके कई लोग सोचेंगे कि मैं भी स्पोर्ट्स में जाकर के मेडल कितने, लूं, अच्छा देश का ठीक है, नाम चलो, रोशन करूं हाँ, तो नहीं, देखो देखो, एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहली चीज है कि ये जो नेशनलिज्म है ना, उसकी वजह से, मैं मिलिट्री का नहीं कह रही हूँ, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है ना, उसमें मैं मानती हूँ होता है, मगर इस केस में नहीं होता है। अगर होता भी हो तो 10% पीपल, 10% यूथ, वे होते होंगे इंस्पायर्ड बाय दिस देशभक्ति वाला फीलिंग। ऐसे नहीं, इसको आप है ना, इसको बहुत जेनरिक नहीं कर सकते हो ना। और कैसे ये वैल्यूज को आपने कनेक्ट ही नहीं किया ना स्पोर्ट्स नेशनलिज्म से, इसी की वजह से मैंने लिखा है अब्रप्ट है। ओके, और बताइए अभिषेक। ओके मैम। ओके, और बताइए। लास्ट क्वेश्चन हम्म, लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ मैम डू नॉट टॉक इन एयर। सो मैम उसमें ये हुआ कि मैंने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ये स्पोर्ट्स पॉजिटिव चेंजेस आता है जिसकी वजह से सोशल यूनिटी इंप्रूव होती है, तो उस पॉजिटिव अच्छा चेंजेस एक क्या सेकंड, है हाँ लाइक अभिषेक, वो यस मैम। कहाँ पे चेंजेस लिखा है आपने? ये रहा चेंजेस, ठीक है, इस चेंजेस के बारे में कहाँ बताया, बताओगे मुझे? मैम कहाँ बताया? मैंने वो डिसिप्लिन उनके अंदर और वो वैल्यूज आता है, कहाँ वो पर है, कहाँ ड्रग पर लिखा अब्यूज। है? लेट मी नो, कहाँ पर मैम लिखा उसी है? पैराग्राफ के नीचे, पैराग्राफ अच्छा, के नीचे। हाँ ओके, हाँ। मैम। In addition, it brings हाँ हाँ positive change in youth and thereby cohesive in the society. Sports encourages youth to, अब देखो, मैं इसीलिए पता है आप लोगों को कहती हूँ, प्लीज कनेक्ट टू कंसेक्यूटिव लाइंस, ठीक है? अगर आपने यहाँ पर लिखा है कि इट इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस, यहाँ पर लिखा है, तो दीज चेंजेस सच एज, यहीं पे लिख दो। मगर इस चेंजेस को आपने कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया है, कहीं। ये पॉजिटिव चेंजेस कौन सा है, ये कहां पर आप लेकर आ रहे हो, पता है कितनी दूर है? ये रहा, कितनी दूर है ये, बताइए अब। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि कनेक्ट टू कंसेक्यूटिव, जो चीज आप ओके बता मैम। रहे हो ना, यू कंप्लीट दैट, इसको कंप्लीट करो, मगर आपने नहीं कंप्लीट किया। आप यहाँ पे फिर स्पोर्ट्स नेशनलिज्म लेकर आ गए, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, रोल मॉडल, अब फिर ये रहा चेंजेस, और इस चेंजेस को वैसे भी आपने स्पोर्ट्स नेशनलिज्म में कनेक्ट भी नहीं किया। सिर्फ बोलने से क्या होता है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने उसको बहुत दूर लिख दिया है, बट मैंने हाँ, बीच में ना फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म को कनेक्ट कर दूं मैं उसके साथ में कि क्यों वो स्पोर्ट्स बच्चे लेंगे और फिर उससे ये वैल्यूज आएंगे, इसलिए से थोड़ा दूर हो गया वो। और ये चीज मैं प्रेसी में भी बोल रही हूँ, जो चीज ले रहे हो ना, वॉट एवर कंसेप्ट दैट यू आर एक्सप्लेनिंग, कंप्लीट दैट, पूरा उसको फिनिश करके फिर नेक्स्ट में आओ। उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, फिर आगे कुछ ना कुछ लिखते हो, फिर बाद में वो लिखते हो, तो ऐसे तो कुछ। एनीवेज, आगे बोलो। मैम इस चीज को कैसे लिख सकते थे मैम, मतलब नहीं, कि दीज नहीं, ऐसे लिख दो ना, इट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस सच एज, ये, उसके बाद जैसे लिखना है, मगर चेंजेस को तो पहले ही लिख दो ना, क्या चेंजेस है। अगर आप पहले लिख देते तो मैं नहीं लिखती व्हाट चेंजेस, और फिर जब आप, मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा ये चेंजेस को यहाँ से कनेक्ट करना है, क्योंकि बड़ा दूर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली, है ना। और मैम लास्ट क्वेश्चन ये था, इंट्रो में दिक्कत आई थी, जो मंडेला को मैंने वहां पे कोट किया था, तो उसमें इन जनरल बताया था कि स्पोर्ट्स एक पावरफुल टूल है जो सोसाइटी में चेंज लाता है। फिर मैंने ये भी लिखा कि स्पोर्ट्स कई तरीके से सोसाइटी में यूनिटी ला सकता है, उसमें से एक तरीका है स्पोर्ट्स नेशनलिज्म। तो मैंने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नेशनलिज्म से कनेक्ट किया, फिर आगे आने वाले मेन बॉडी में मैंने स्पोर्ट्स नेशनलिज्म को डिफाइन किया और फिर वो कैसी सोशल कोहेसिवनेस लाता है उसको लिखा। सो मैम आपने वहां पे लिखा है कि मंडेला का जो मैंने कोटेशन दिया है वो इन इटसेल्फ अपने आप में सफिशिएंट है, तो ये लिखने की नो जरूरत नो नहीं नो थी। नो 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 नो, एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ना, ये ना, एक्चुअली
ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपके लाइंस को रिप्लेस किया है मैंने. His sayings is self-evident, मतलब ये लाइंस को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब आप बेटर लाइंस इसमें आप डाल सकते हो. Got it? His sayings is ओके self-evident when we see spectators enthusiastically supporting their country's team during sports event. This is called sports nationalism. इसको रिप्लेस किया बेटर वे में. Got it? मैम ताकि मैंने ये वाला जो है ना, में तो इनका मैंने जो उसको कोट्स है इसीलिए ना, वैसे ही इंटरप्रेट किया. हाँ, मैंने इनके कोट को कनेक्ट कर दिया. कोट को ऐसे हवा में नहीं लटकाना है, इस कोट को कनेक्ट करके, और मैंने, अगर आप एसवी वाला लाइंस लिख देते ना, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, है ना. और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स नेशनलिज्म से आपका खत्म हुआ, और यहाँ पे वापस से स्पोर्ट्स. फिर मैंने यहाँ पे दिस लिखा, दिस स्पोर्ट्स नेशनलिज्म, कहने का मतलब ये जो स्पोर्ट्स नेशनलिज्म जो यहाँ पे मैं बात कर रही थी पहले वाले पैराग्राफ में, तो दिस लिख के मैंने पहले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट कर दिया. सो वेरी सिंपल. हाँ मैम, ये दिस वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि वो कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम हाँ, किया. बिल्कुल अब बिल्कुल. मैम लास्ट मेरा यही था, उसमें लास्ट यही है कि स्पोर्ट्स नेशनलिज्म में जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, तो मैम कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लियर डेफिनेशन नहीं पता होता है, तो तो मैं कई बार उसमें लिख देता हूँ कि ब्रॉडली स्पीकिंग. इससे क्या होता है, थोड़ा सा अपने को वाइड फील्ड मिल जाता है, बट मैंने यहाँ पे वो चीज लिखा नहीं. तो मैम इसमें डेफिनेशन में प्रॉब्लम के देखो अल्टरनेटिव मैं, दिया, तो आपने हाँ, क्या बताया कि ये ज्यादा बेटर है कि आपकी आवाज चली गई, आवाज चली गई. एनीवेज, मैंने मोस्ट ऑफ द हेलो क्वेश्चन, मैम. हाँ बोलो अभिषेक हाँ फटाफट. बोलो. हाँ, बस लास्ट यही था कि जो आप जर्नलिज्म जब भी कोई यूपीएससी में कोई तो डेफिनेशन हमको कई बार क्लियर नहीं होता, तो हम साथ में लिखते कि ब्रॉडली स्पीकिंग, इससे थोड़ा कर स्पेस सकते हो, मिल. कर सकते हो, कर सकते ना हो, मैं कोई भूल गया. प्रॉब्लम नहीं. यस मैम, आपने बगल में ना journalism का एक डेफिनेशन लिखा है वहां पे मुझे सजेशन में, तो मुझे ये समझना है कि यहाँ पे भी आपने एक मुझे अल्टरनेटिव दिया कि ये लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि आपने ये बताया कि मेरा डेफिनेशन गलत है. ये मैम नहीं, बस ये. गलत. आई सी अगेन, गलत देखना पड़ेगा. इट हैज अ पार्ट यूनाइट पीपल इन अ वे दैट लिटिल एल्स डज. स्पोर्ट्स एनहांसेस सोशल यूनिटी इन मैरिज. देखो बहुत ड्राई है, गलत नहीं बोलूंगी, ड्राई सा है, तो मैंने थोड़ा सा उसमें चलिए. एनीवेज, हाँ, नागेश जल्दी बोलिए. मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो अभी जो क्वेश्चन में करेक्शन दी ये लिखने का नहीं, फिर क्वेश्चन फिर से लिखने का. नागेश सुनिए, थोड़ी देर में बोलिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. धीरज बताइए. हेलो हाँ धीरज बोलिए. मैम, मेरा एक जनरल डाउट है. मैम जैसे आपने बोला कि जो भी कोई भी हम कोटेशन वगैरह जब किसी कोट कर रहे हैं, तो उसका मैम कनेक्शन उसके इंट्रोडक्शन से होना चाहिए. लेकिन मैम जब जब हम प्रैक्टिकल उसकी बात करते थे मैम, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उससे रिलेटेड हम लोग मैम एक एक या दो दो कोट याद करते हैं यानी प्रैक्टिकली. तो मैम वो जब हम कोट कोई भी क्वेश्चन में आएगा मैम, तो उसमें एक जनरल थीम और एक स्पेसिफिक थीम होगी. तो मैम वो जो कोट होगा मैम, वो या तो मैम जनरल थीम से रिलेटेड होगा या तो स्पेसिफिक थीम से रिलेटेड होगा. तो मैम वो जरूरी है कि मैम वो कोट जो हम लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से कनेक्टेड होना, ऐसा. देखो, इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करोगे तो बहुत बेटर है, नहीं करोगे तो भी चलेगा. मुझे तो देखो, आप लोगों को बेस्ट चीज बतानी है, ठीक है. और अगर आप नहीं भी कनेक्ट कर रहे हो तब भी ओके, नो प्रॉब्लम, उससे भी सही है. मतलब देखो, हर एक ऐसे है ना, ऐसा नहीं है कि ना हर लेवल का ऐसे कुछ एवरेज होता है, कुछ अबव एवरेज होता है, कुछ गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है ना. तो इंट्रोडक्शन से अगर कोर्स से कनेक्ट करते हो तो ये बेस्ट में आता है. बहुत अच्छा वे है ना. मैम वो तो ठीक है, लेकिन मैम जैसे कोर्स वगैरह जो होते हैं मैम, जैसे आप जैसे स्पोर्ट्स नेशनलिज्म और सोशल कोहेजन है मैम, कोई ऐसा कोर्स जो मैम दोनों टॉपिक को कवर करता है, तो मैम ऐसे फाइंड करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मैंने तो क्वेश्चन कभी है. बोला ही नहीं, मैंने कभी बोला ही नहीं. हाँ तो मैम वही मैं बोल रहा हूँ कि मैम अगर कोई कोई कोर्ट है मैम, वो किसी एक टॉपिक की तरफ टिल्टेड है, तो मैम क्या उसी को कवर करके इंट्रोडक्शन में बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल, करना चाहिए? कर दो. और ना, अगर थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे आप में स्किल आएगी, ताकि जिस की कंपोनेंट से कनेक्टेड है उस कोड को आप एक्सटेंड करके उसको स्पेसिफिक कंपोनेंट, एक दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट कर सकते हो, है ना. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. एनीवेज, अंकिता बोलिए.
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि मैप्स वगैरह डायग्राम इनको अवॉइड करना है, हम्म तो 2021 में ये क्वेश्चन आया था चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी वाला, मतलब इंडिया के बिल्कुल, चारों हाँ के देश बिल्कुल जो हैं बिल्कुल, उसमें। हाँ बिल्कुल। तो मैंने इसमें ये किया था कि हाफ डायग्राम इंडिया का मैप बनाया था मैंने, और साथ में श्रीलंका का, म्यांमार का और पाकिस्तान का, और उसमें उनके सी पोर्ट को मैंने लोकेट किया था। जरूरी नहीं था, एकदम जरूरी नहीं था। यू हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है? मैम यू उसके डोंट। बाद मैंने फिर इसके बारे में मतलब बीच में बनाया मैंने, फिर उनको बारी बारी और से पता है एक्सप्लेन। अंकिता, ये चीज छोड़ दो अब, है ना, मैप वैप मत करो, अपना पूरा है ना पैराग्राफ में लिखने का है ना एक प्रैक्टिस करो, है ना, ये सब छोड़ देना, ठीक है? ओके मैम। और फाइन। मैम जैसे कि बोलो ये बोलो। क्वेश्चन आते जैसे कि हजोंग, रोहिंग्या, चकमा, इनको सिटीजनशिप देने के लिए, स्टेटलेस पीपल को, तो फिर इसमें तो हमें सीए के बारे में बात करनी ही पड़ेगी, क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब आए तो नहीं, पता है, मैं आपको सही कह रही हूँ, जो सेंटिमेंट से कनेक्टेड है ना, वो आता ही नहीं है। पर देखिए ना मैम, इस बार आ गया था वो पोस्ट कौन? बंगाल इलेक्शन, वो हुई थी ना। मगर वो रूलिंग पार्टी के सेंटिमेंट से कनेक्टेड नहीं था। आप लेकिन मैम समझ रहे हो? कितना ज्यादा कंसर्न तो रहता है हाँ मोदी नहीं, गवर्नमेंट मगर को। नहीं, मगर आप ये सोचो, ये जो पोस्ट वो पोल वॉयलेंस का था ना, ये सेंटिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, आप समझो इस बात को। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पे ये कुछ अलग है। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, जब ये रेवोकेशन हुआ था कश्मीर का, ये सीए का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, तो हम फैकल्टीज आपस में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन बनाने के पहले मेरे जो कलीग हैं, मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। मैंने कहा सर मैं दूं क्या कश्मीर वाला? दे दीजिए मैम, वैसे आने वाला तो है नहीं, ठीक है, मतलब हमें पता तो नहीं आएगा, फिर भी मैंने दिया था। जो भी सेंटिमेंट से कनेक्टेड है वो नहीं आता है, जो बहुत हाईली कंट्रोवर्शियल है, जिसमें गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि ये ना नेगेटिव फ्रेम में आएंगे, तो वो मुश्किल है, नहीं आएंगे ऐसे, ठीक है? और आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मत कोट करो, इसलिए ये सब बहुत नाजुक चीज है ना। यस मैम, थैंक यू। नागेश बताइए। आवाज आ रही मैम? हाँ बोलिए। हाँ ब्रेक हो रही है, मगर बोल लीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि आपने तो अभी कुछ करेक्शन कर दिए, तो उस करेक्शन को लेकर वो कुछ फिर से लिखना कि वो अच्छा लगा कि उस करेक्शन को नेक्स्ट क्वेश्चन नागेश में सुनिए लगाना ना, है। नागेश आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, तो क्यों ना आप मुझसे ना चैट में पूछ लेना, कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? ओके ठीक है। यहाँ पर किशन मैम एक नागेश जी चीज और, आपने हम्म, मेरा इंग्लिश वाला चेक ही नहीं किया। हाँ पता है मुझे, मैं बाद में मुझे ना याद आया, तो आप मुझे ना डीएम कर देना, ठीक है? ओके मैम। इसके अलावा कुछ और? मैम चैट्स देख लीजिए जरा। हाँ देखा मैंने। देखो मैं आपको बताऊं, ऑडियो फीडबैक देने में तो दे सकते हैं, मगर है ना, एक एक को इवैल्यूएट करने में बहुत टाइम लगता है। हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, वीडियो सेशन। ऑडियो फीडबैक देने में ना, आप ये सोचो, मैं अभी जो ऐसे क्वेश्चन मैंने इवैल्यूएट किया है, उसमें 3:30 बजे मैं बैठी थी, 6:30 बजे खत्म हुआ है, 3 घंटा ऑलमोस्ट, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ, हम लोग है ना वीडियो सेशन ले सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। यस मैम, ये भी ठीक रहेगा, सारे मतलब ऐसे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे फील भी हो रहा था कि आप लोगों का ऐसे देखकर कि मुझे वीडियो सेशन लेना है, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और कभी हो सकता नहीं भी लूं, ठीक है, मगर कोशिश यही रहेगी कि मैं ले लूं, कोशिश पूरी यही रहेगी, ठीक है? एनीवेज कुछ और है तो नहीं है, तो फिर मैं इसको मीटिंग को एंड करती हूँ। फाइन। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना स्टूडेंट्स? तो अब जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन मुझे आप लोगों को देना है अभी, राइट? मैंने नहीं दिया है ना? ओके। और प्रेसी का ना, प्रेसी का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजना है। तरुण है ना, तरुण प्रेसी जो ना 2017, उसका भी फोटो भेज दो। छोड़ो मत भेजो, मैं ही भेजती हूँ।
मैं ही भेज दूंगी, ठीक है, वो टास्क ग्रुप में भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड करूं मीटिंग फिर मैं? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू वेरी मच, देन मैम गुड नाइट।